नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप धन्य हो जाएंगे। इसके बारे में सुना तो बहुत लोगों ने है, लेकिन जितना बार बार सुने उतना ही मन शुद्ध होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भक्त की जिसकी लगन ऐसी थी, जिसका प्रेम ऐसा था कि उसकी सारी ज़िंदगी बदल गई। हम बात कर रहे हैं सुदामा जी की, जिसका कृष्ण जी के साथ इतना प्रेम था। उसी प्रेम की गाथा आज हम आपको सुनाएंगे। जैसे हम सभी को पता है, सुदामा जी और कृष्ण जी का आपस में बहुत प्रेम था। वह बचपन से साथ में रहा करते थे। जिस समय उनका गुरु उनको किसी कार्य के लिए भेजता तो वह दोनों साथ में ही जाते। इन दोनों की दोस्ती की दूर दूर तक चर्चाएं हुआ करती थी। सुदामा पढ़ने के लिए जाता तो उनकी माता उनके लिए वस्त्र में पलड़े में थोड़े से भुने हुए चने बांध दिया करती थी। सुदामा उनको खा लेता और ऐसा ही हर रोज करता। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण जी और सुदामा दोनों जंगल की तरफ लकड़ियां लेने जा रहे थे। जंगल में गए तो बारिश शुरू होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह दोनों किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे सुदामा को भूख लगी और उसे याद भी आया कि माँ ने उसके लिए चने बांधे हैं, तो वह चने खाने लगता है। अब बचपन में सभी एक जैसे ही होते हैं। बच्चे आज भी देख लीजिए, कोई चीज़ खाते हैं तो छुपा के खाते हैं क्योंकि साथ वाला बच्चा मांग ना ले। यही कुछ सुदामा की भी स्थिति थी। वह छुपाकर चने खाने लगा श्री कृष्ण जी से। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? सुदामा ने श्री कृष्ण जी से झूठ बोल दिया। उसने कहा, सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। तो उस समय श्री कृष्ण जी के मुख से एक ऐसा शब्द निकला जो सत्य सिद्ध हुआ। बोले, सुदामा, तुम तो बड़े कंगाल हो, चनों के लिए अपने साथी से झूठ बोल रहे हो। बस इतना कहने की देर थी, सुदामा के गले दरिद्र और कंगाली पड़ गई। वह दिन गया, सुदामा कंगाल होता गया। कृष्ण जी के मुख से जय शब्द अपने आप निकले थे, उनका कहने का कोई मंशा नहीं था। इस प्रकार से समय बीतता गया। पाठशाला का समय खत्म हुआ। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी अलग हो गए। सुदामा का परिवार आगे बढ़ा, विवाह हुआ, बच्चे हुए और आगे चलकर श्री कृष्ण जी राजा बने। उनकी महिमा दूर दूर तक बढ़ी और दूसरी तरफ सुदामा कंगाल होता गया। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। ऐसे ही दिन बीते। सुदामा अपनी पत्नी को श्री कृष्ण जी के बारे में कहानियाँ सुनाया करता, किस्से सुनाया करता कि हम बहुत पक्के मित्र थे, हम यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी ने बोला, अगर आप इतने मित्र थे तो क्यों नहीं श्री कृष्ण से मदद मांग लेते, वो तो राजा हैं, उनकी कृपा से हमारी कंगाली ही दूर हो जाए। यह बातें पत्नी से सुनकर सुदामा कहता, जाने के लिए तो सोचता हूँ, चला भी जाऊँ, पर श्री कृष्ण से कहूँगा क्या? क्या उनसे ये कहूँगा कि मेरी कंगाली दूर कर दें? सुदामा की पत्नी ने उसे समझाया बुझाया और श्री कृष्ण जी के पास अर्जोई लेकर जाने के लिए राजी किया। तो सुदामा श्री कृष्ण जी के पास चल पड़ा। घर में कुछ और भेंटा के लिए तो था नहीं, तो सुदामा की पत्नी ने चावल तरचौली उसको एक पोटली में बांध कर दे दिए कि ये श्री कृष्ण जी को अर्पित कर देना। और सुदामा चल पड़ा द्वारिका नगरी की ओर। चलते चलते सुदामा महल के पास पहुंच गया और द्वारपाल को जाके कहने लगा, मुझे राजा जी से मिलना है। आगे से द्वारपाल ने कहा, कौन हो तुम? मैं राजा जी को क्या बताऊं कि कौन मिलने आया है? सुदामा कहता है कि आप कहिएगा कि सुदामा ब्राह्मण आया है, आपके बचपन का दोस्त। द्वारपाल जब संदेश लेकर अंदर गया, जब श्री कृष्ण जी को संदेश मिला तो वह सिंहासन से उठे और नंगे पांव बाहर को भागे गेट की ओर। सुदामा को जाकर गले लगाया, कुशलता पूछी, प्रेम भाव से उसे अंदर लेकर गए और जहाँ पर खुद बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, उसके पाँव धोए, पास बिठाकर बातें की, घर परिवार के बारे में पूछा। इतना स्नेह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। इतना ही नहीं, सुदामा के पास जो तिरचौली की पोटली थी, श्री कृष्ण ने उसे भी खोला और खूब खाया चबाते हुए और कहा
कि ये भाभी की दी हुई भेंट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सुदामा इस सब से बहुत खुश था। वो कुछ दिन वहाँ पे रुका, उसकी बहुत सेवा की गई। श्री कृष्ण जी ने उसका बहुत आदर मान किया। अब जाने का समय आया, ना तो श्री कृष्ण जी ने उसे कुछ दिया और ना ही सुदामा जी ने कुछ मांगा, और वह खाली हाथ ही वहाँ से विदा लेकर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, घर जाकर पत्नी को क्या बताऊंगा कि मैं मित्र से कुछ मांग नहीं पाया, जब मेरे मित्र ने कुछ दिया ही नहीं। सोचता सोचता सुदामा गोकुल पहुंच गया। वह उस जगह पे पहुंच गया जहां पर उसका घर था, लेकिन उसे उसका घर मिल नहीं रहा था। वह बड़ा आश्चर्य में था। उसका कच्चा घर जो झोपड़ी था वो वहाँ पर नहीं था, उसकी जगह पे एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ था। वह लोगों से पूछना ही चाहता था कि यहाँ पर मेरा घर था, महल कैसे आ गया। तभी पिताजी पिताजी कहते हुए उसके बच्चे बाहर आए। उसकी पत्नी बाहर आई, जो सोने चांदी से लदी हुई थी, नए कपड़ों में थी। उसने बताया, जब आप द्वारका गई तो बहुत सारे आदमी आए जिन्होंने ये महल बनवा कर दिया, और वे यह भी कह रहे थे कि हमें श्री कृष्ण जी ने भेजा है। देखिए कितना सुंदर महल बना है। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा सोचने लगा, श्री कृष्ण ने मुझे अपने वहाँ द्वारका में अपने पास रखा और पीछे से यहाँ पर लीला रचते रहे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इतना बड़ा महल, मेरी सारी कंगाली दूर हो गई। शायद महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी स्वयं आए थे, तभी तो इतना बड़ा और सुंदर महल बना है। इस प्रकार से अपने भक्त की बिना कुछ कहे श्री कृष्ण जी ने मन की जान ली। कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण जी ने उसे वह सब दे दिया जो सुदामा मन ही मन कहता था कि मेरे पास हो। उसकी पत्नी जो चाहती थी, उसकी कंगाली दूर हो गई। यह एक सच्ची कहानी हमें यह बताती है कि भक्त और भगवान के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि भक्त के मन की वह बिना कुछ कहे, कुछ उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान सब जान लेते हैं उसके मन की। इसलिए भगवान में आस्था रखें, वह आपके सारे काम बना देगा।